हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। पहले के 2 कर चुके हैं। हमें प्रूव करना है कि ये फॉलोइंग नंबर्स इर्रेशनल है। शुरुआत 1/√2 से करेंगे। भाई ये 1/√2 सेम √5 √2 √3 जैसी क्वेश्चन है, बस ये 1/√2 है। थोड़ा सा लगे देखना। देखो भाई, सबसे पहले ही समझना पड़ेगा हमको कि कोई भी रियल नंबर्स होते हैं ना, वो या तो रैशनल होते हैं या तो इर्रेशनल होते हैं। अगर वो रैशनल है तो वो इर्रेशनल नहीं हो सकते, अगर वो इर्रेशनल है तो वो रैशनल नहीं हो सकते। मतलब अगर मैंने क्वेश्चन में ये प्रूव कर दिया कि फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट रैशनल, दैट मीन्स इट इज़ इर्रेशनल, फिर वो इर्रेशनल ही होगा। तो इन क्वेश्चंस में हम ऐसे ही करते हैं, हम नंबर को पहले रैशनल मानते हैं, फिर कॉन्ट्राडिक्शन शो करते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, हमारा अजम्पशन गलत है, नंबर रैशनल नहीं हो सकता। तो अगर नंबर रैशनल नहीं हो सकता तो फिर वो इर्रेशनल ही होगा। नेक्स्ट चीज़ समझने, थ्योरम 1.2 हमारे एनसीईआरटी में है कि भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे 144 जो कि 12 का स्क्वायर है, वो 3 से डिविजिबल है 48 टाइम्स, तो 12 भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 हमारा प्राइम नंबर है, 12 का स्क्वायर 144, मतलब ए स्क्वायर कोई भी नंबर एक प्राइम से डिविजिबल है तो ए भी प्राइम से डिविजिबल होगा, सेम प्राइम नंबर है ना। नेक्स्ट चीज़ समझते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता सिवाय 1 के। जैसे 5 और 6 को प्राइम नंबर्स हैं, इनका कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है भाई, ये किसी से भी नहीं कट सकते। पर आप 4/6 चेक करोगे तो 4/6 2 से कटेगा 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो 4 और 6 को प्राइम्स नहीं है, 5 और 6 को प्राइम्स है नंबर डेट हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। तो बस हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। इसको इरेशनल दिखाना है तो मैंने लेट कर लिया कि 1/√2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल होगा तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो A/B के फॉर्म में लिखा है मैंने, जहाँ पे A और B को को प्राइम नंबर्स लिया है जिनका 1 के सिवा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, और B 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, नहीं तो वो नॉट डिफाइंड बन जाता है ना। तो ये B को मैं वहाँ ले जा रहा हूँ, √2 को यहाँ ले आ रहा हूँ, मुझे मिलेगा B इक्वल्स टू √2A। इनकी स्क्वायरिंग कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो देखो B स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का बनेगा 2 और A का बनेगा A का स्क्वायर। अब मैं 2 को यहाँ लेके आ रहा हूँ, डिवाइड बना रहा हूँ, B²/2 इक्वल्स टू A स्क्वायर। समझना भाई, ये B स्क्वायर जो है एक प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है क्योंकि हमको A स्क्वायर नाम की कोई भी रियल वैल्यू मिल रही है, वो कुछ भी हो सकती है, बीट एनीथिंग। B स्क्वायर जो है वो अगर 2 से डिविजिबल है तो सीधी सी बात है कि B भी उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा जो कि इस केस में 2 है। तो B इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 ले आए हम। अब अगर B 2 से डिविजिबल है, समझो B को 2 से काटने पे कोई भी C करके वैल्यू मिल रही है। लेट C बी एनी रियल वैल्यू जो हमको B को 2 से डिवाइड करने पे मिलती है। ठीक है, तो B को 2 से डिवाइड किया, C मिला, 2 को वहाँ ले जा रहा हूँ, B मिलेगा इक्वल्स टू 2C। इसकी स्क्वायरिंग कर रहा हूँ दोनों तरफ फिर से, तो B स्क्वायर इक्वल्स टू मिलेगा 2 का स्क्वायर 4, C का स्क्वायर C स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट करूँगा ना, B स्क्वायर इक्वल्स टू 4C स्क्वायर था, यूजिंग फर्स्ट के ज़रिए B स्क्वायर जो मैंने पहले 2A स्क्वायर के इक्वल लिखा था उसको मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ, B स्क्वायर को 2A स्क्वायर इक्वल्स टू में 4C स्क्वायर चल ही रहा है। ये A स्क्वायर यहाँ है, मैं 2 को वहाँ ले जा रहा हूँ, डिवाइड करूँगा तो 2 से 2 टाइम्स कटेगा, मुझे मिलेगा A स्क्वायर इक्वल्स टू 2C स्क्वायर। अब देखो भाई, 2 को यहाँ पे ला के डिवाइड कर रहा हूँ, तो A स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू C स्क्वायर। मतलब A स्क्वायर को जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मुझे कोई भी रियल वैल्यू मिल रही है C स्क्वायर नाम की, मतलब कि A स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तभी तो C स्क्वायर नाम की वैल्यू मिल रही है। अगर A स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो A भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। थ्योरम 1.2, प्राइम नंबर हमारा 2 है। अब देखो भाई, हमने स्टार्टिंग में कहा था A और B जो हैं वो को प्राइम्स हैं, 1 के सिवाय दूसरा कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। पर हमने अभी जस्ट प्रूव कर दिया कि A और B दोनों 2 से डिविजिबल हैं, यहाँ पर भी कर दिया, ऊपर भी कर दिया। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। हमारे फैक्ट्स में कॉन्ट्राडिक्शन आया। ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, देखो, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट A एंड B आर को प्राइम्स। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत था कि 1/√2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। हमारे गलत अजम्पशन के चक्कर में ये आया, मतलब कि 1/√2 रैशनल नहीं है, और अगर वो रैशनल नहीं है तो सीधी सी बात है कि 1/√2 एक इर्रेशनल नंबर ही होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई ऐसी क्वेश्चंस को चेक करने के लिए। तो भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम के ज़रिए पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी।
थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।